तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 3/12/2022 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट अपलोड है, कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख लो। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। इम्पोर्टेंट वर्कशीट है, ध्यान से समझना। ओके, क्वेश्चन है, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल 15 मीटर हाई एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक पक्षी 15 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के शीर्ष पर बैठा है और जमीन पर एक बिंदु पी से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट पी। ये पक्षी बिंदु पी से क्षैतिज रूप से सीधे उड़ान भरता है। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद द एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम पॉइंट पी बिकम्स 30 डिग्री। बिंदु पी से पक्षी का उन्नयन जो एंगल बन रहा है कोण 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर सेकेंड। पक्षी की गति मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिगर को ध्यान से समझो, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। कह रहा है कि एक पक्षी जो है 15 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष पर बैठा है। मान लो ए बी खंभा है, बी इसका शीर्ष है, यहाँ पर पक्षी बैठा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जमीन पर पी बिंदु से, ये जमीन है, ये पी बिंदु है, पी बिंदु से जो उन्नयन कोण है 60 बन रहा है। ये देखो ध्यान से, क्या बन रहा है, ये 60 पूरा, ठीक है ना। फिर कह रहा है यदि पक्षी पी बिंदु से क्षैतिज रूप से सीधे उड़ान भरता है, तो बी पर था पी के अकॉर्डिंग और सीधे उड़ान भर रहा है, सीधे मतलब आगे ऐसे बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि 10 सेकंड बाद, मान लो 10 सेकंड में वो कहाँ पहुँच रहा है, डी पर पहुँच रहा है। डी पर पहुँच गया। अब जब डी पर पहुँच गया तो कह रहा है कि पी से पक्षी का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। पी से ये जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना हो जा रहा है, 30। तो मतलब हमें चाल निकालनी है, तो दूरी बी से डी के बीच की होगी, जो कि ए सी सेम इसके बराबर होगी, ए सी इसके बराबर होगी। ऊंचाई अगर ये 15 है ए बी, तो ये डी सी भी 15 होगी, ये दिमाग में रखना। तो सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं। ए सी आ जाएगा जो कि दूरी है। तो समय का पता है 10 सेकेंड, तो हम लगा सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ए सी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले इन ट्रायंगल ए पी बी, हिंदी मीडियम वाले त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में ये ए पी बी है, 60 इसमें है, तो ये लंब है और ये आधार है। आधार लंब और आधार के लिए 10 लगाएंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे, 10, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 कितना है, 60। तो लिखेंगे इसके लिए, ध्यान से देखना, ठीक है। 10 60 अप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। 10 60 बराबर इंग्लिश मीडियम में पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, हिंदी मीडियम में लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, ए बी 15, आधार कितना है, ए पी, ए पी ये आधार है, ठीक है ना। ए पी लिख दिया ऐसे ही। 10 60 की वैल्यू पुट कर दो, कितना, √3, ठीक है, बराबर 15 बटे ए पी बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई। ए पी का √3 से होगा, ए पी √3, 15 एकम 15, ठीक है। ए पी बराबर 15 बटे √3 नीचे आ जाएगा। हर का फर्मीकरण, रूट हटाने के लिए √3 से ऊपर गुणा करो, √3 से नीचे। 15 का √3 से गुणा करोगे तो 15√3, और नीचे √3 का गुणा करोगे, जोड़ा बन जाएगा, जोड़े में से 3 बाहर निकलेगा। कट करो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5√3 मीटर ए पी आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है ए सी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके लिए अगर हम इन ट्रायंगल सी डी पी, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में लिखेंगे त्रिभुज सी डी पी में, सी डी पी में, इसमें ये कितना है, 30, तो इसमें भी ये लंब ये आधार 10 लगाएंगे। तो 10 30 बराबर पी बाई बी, लंब बटे आधार, और आधार कितना है, लंब तो 15 ही है,
आधार CP है और CP बराबर होगा, इसमें AP भी है और AC भी है, दोनों जुड़ेगा, तो AP प्लस AC के ध्यान में रखना, ठीक है। तो अप्लाई कर दिया, tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर P 15 है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर 15 है, ठीक है, ये लंबे 15 है इस ट्रायंगल में। और CP पर हम रख सकते हैं AP प्लस AC, रख दिया, ठीक है। आगे समझो ध्यान से। अब 1/√3 tan 30 की वैल्यू 15/15 AP यहाँ निकाल चुके, 5√3, तो AP पर 5√3 रख दो प्लस AC से में से लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से 5√3 प्लस AC को होगा सेम आएगा, 15 का √3 से होगा 15√3, AC बराबर 5√3 इधर आएगा माइनस को हो जाएगा, तो √3 सेम है, √3 सेम है, 15 में से 5 जाएगा 10√3 मीटर AC आ गया, ठीक है, जो कि दूरी है। तो स्पीड निकालना है, तो हम स्पीड बराबर D/T, डिस्टेंस बाई टाइम, हिंदी मीडियम में गति बराबर यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी कितनी निकाले, 10√3 और समय आपका 10 सेकेंड है, क्वेश्चन में दिया गया है 10 सेकेंड टाइम, ठीक है ना, तो नीचे लिख दिया टाइम 10 सेकेंड, ठीक है ना, दूरी बटे समय 10√3 बटे 10, 10 से 10 कट गया, √3 मिल गया, ठीक है ना। अब ये आपका आंसर है, चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो बराबर 1.732 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट हुई, आई होप अच्छे समझ में आया होगा, फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।